हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन नॉलेज ग्रिड पे। इस चैनल के माध्यम से पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के सैंपल पेपर को कवर कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन को कवर कर लिया था जो कि सेक्शन बी से रिलेटेड था। आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन है जो कि सेक्शन सी में पूछा गया है या सेक्शन सी से रिलेटेड है आपके सैंपल पेपर में, उसको हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पेपर जो है अब बहुत ही नज़दीक है। आने वाले आपके हो सकते हैं 10 से 11 दिन में आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, शायद 17 फरवरी से आपका क्या है, पेपर स्टार्ट है। तो हम लोग आज से बैक टू बैक क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे। इसमें जो वही क्वेश्चन हम लोग आज ज़्यादातर करेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि देखिए, सेक्शन सी में आपका पहला क्वेश्चन है कि द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर होल्डिंग इन अ विलेज इज गिवन बिलो। ठीक है ना, ये एक क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। और आप लोगों को क्या निकालना है, फाइंड मॉडल एग्रीकल्चरल होल्डिंग ऑफ द विलेज। आप लोग को निकालना है कि इसका मॉडल एग्रीकल्चर क्या होगा, मतलब इसका मोड कितना होगा। ये जो आपका गिवन डेटा है इसका हम लोग को निकालना है मोड। तो मोड निकालने का फॉर्मूला हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कि मोड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है आपका मोड निकालने का फॉर्मूला। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहे, कोई भी डेटा दिया रहे, हम लोग को यही चेक करना है कि क्या हम लोग को गिवन है और क्या हम लोग को और निकालना है। तो हम लोग मोड तभी बता पाएंगे जब हम लोग को ये सारा वैल्यू पता रहेगा। तो ये सारा वैल्यू हम लोग कहाँ से निकालेंगे, हम लोग इस सारे वैल्यू को इसी में से निकालेंगे। और आपको हम बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स में सबसे आसान आपका मोड निकालना ही होता है, क्योंकि मोड में आपको जो डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन देता है उसी में से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को बताना है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में मीडियन सॉरी मॉडल क्लास कौन है। तो मॉडल क्लास वो होता है जिसके पास क्या हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले निकालना है मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास क्या होता है, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिसके मतलब कि फ्रीक्वेंसी के ठीक सामने वाला मॉडल क्लास जो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। कहने का मतलब कि जिस फ्रीक्वेंसी मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उसके ठीक सामने वाले क्लास इंटरवल को ही क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास। तब देखिए, ये है आपका फ्रीक्वेंसी। अगर चाहे तो इसको आप जब एग्जामिनेशन में बनाइएगा तो इसको डेटा बना दीजिएगा। इधर आप लिख लीजिएगा क्या, क्लास इंटरवल, और इधर लिख लीजिएगा फ्रीक्वेंसी, इस टाइप से। जैसे कि देखिए हम यहाँ पे इसको बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख लीजिए क्लास इंटरवल और यहाँ पे लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ। देखिए 1 से 3, 1 से 3 है, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 5 से 7, अच्छा दो दो का गैप, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13। अब देखिए, ये है आपका, इधर से इसको मिला लीजिए, इस टाइप से आपको बना लेना है। ठीक है,
अब इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? इसका फ्रीक्वेंसी है आपका 20, इसका है 45, इसका है 80, इसका है 55, इसका है 40 और इसका है 12। तो कभी भी मोड निकालने के लिए आपके पास मॉडल क्लास होना चाहिए। तो मॉडल क्लास किसको बोलते हैं? वो क्लास इंटरवल जिसके पास क्या हो? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसके पास है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है इस 8080 के पास। तो इसका मॉडल क्लास क्या है? इसका मॉडल क्लास जो है, इसका जो मॉडल क्लास है वो है 5 से 7। 5 से 7। तो देखिए मॉडल क्लास से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मॉडल क्लास से हम लोग निकाल सकते हैं इसका एल। एल क्या है? एल है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, ठीक है। और आपका लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है? 5, ठीक है। तो आपका एल मिल गया। हम सबको निकालेंगे, उसके बाद ही इस फॉर्मूला में क्या करेंगे? इस वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका मोड निकलेगा। तो एल आ गया आपका 5। अच्छा, एच हम लोग निकालेंगे तो एच क्या है? एच का मतलब होता है कि अपर लिमिट से लोअर लिमिट को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। आपका एच कितना आया? 2। अब देखिए मेरे पास क्या एल मिल गया, एच मिल गया। अब मेरे पास F1 बचा, F0 बचा, F2 बचा। अगर ये सब को हम लोग फाइंड कर ले तो हम लोग आसानी से मोड निकाल सकते हैं। तो जिसके पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को ही क्या बोलते हैं? F1, ठीक है। इसके ठीक बाद वाले को बोलते हैं F2, ठीक है। और इसके ठीक पहले वाले को बोलते हैं F0। बस अब हमको सब मिल गया। यानी कि यहां से हमको F0 भी मिल गया, F1, F2। F0 है आपका कितना? 45, F1 है 80, F2 है 55। अब आपको सब मिल गया, L मिल गया, H मिल गया, F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया। और आपको फॉर्मूला भी पता है, इसमें पुट करेंगे। बस जहां जहां ये सब है वहां वहां वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, मेरा मोड निकल जाएगा। मेरा 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। बस यही करना है। क्वेश्चन आपको मिल जाए, आप पहले ये क्या बना लीजिए? डिस्ट्रीब्यूशन बना लीजिए। यहां से आप हर एक वैल्यू को निकाल लीजिए और निकालने के बाद आप अपने फॉर्मूला में उसको पुट करके सॉल्व कर दीजिए। काम खत्म मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ज्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख रहे हैं इसमें। एल, एल कितना है? एल है 5 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है? 80 माइनस F0। F0 कितना है? 45। बस जहां जहां है वहां वहां रखे। देखिए 2F1 है तो F1 कितना है? 80 और यहाँ पे 2F1। तो 2 इंटू F1 और F1 है 80 माइनस F0। F0 कितना है? 45, ठीक है। माइनस F2। F2 कितना है? 55 इंटू एच। एच कितना है? H2, ठीक है। अब बस इसको हमको सॉल्व कर देना है, मेरा मोड निकल गया। और आपसे 100% एक क्वेश्चन इस पे बनेगा ही बनेगा। ये सब क्या है? 100% आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। यानी कि आपसे स्टैटिस्टिक्स में एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो इस पे थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस कीजिएगा, इसको ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, इसका सारा फॉर्मूला अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे समझ लीजिए इसको हम इस तरीके से डील करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी इस 5 को नहीं सॉल्व करेंगे, अभी इस 5 को रहने देंगे। बहुत स्टूडेंट ऐसा भी है जिसको ये सब सॉल्व करने में भी प्रॉब्लम होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, तब प्लस माइनस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, उसके पहले बाद हम मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ और भी करेंगे। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 8080 में से 45 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 35, ठीक है। अब यहां देखिए 2 इंटू 80 160 माइनस माइनस प्लस।
तो 45 में 55 ऐड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100, लेकिन किस में, माइनस में। और ये आपका 2 है तो 2 रहने दीजिए, हर एक स्टेप को आराम से सॉल्व करेंगे। +5, ये है 35। अब देखिए 160 में से 100 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 60 इंटू 2। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, 35 इंटू 60 इंटू 2। अब देखिए 2 से गया कितना बार में, 30 बार में। अब देखिए दोनों 30 और 35 यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे कटना नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं 5, ऊपर है 35 और नीचे है 30। ठीक है, देखिए 5 से काटेंगे इसको 7 बार में, 5 से काटेंगे इसको 6 बार में, तो 5 + 7/6। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो आप 7 को 6 से डिवाइड कीजिए, जो भी आएगा उसमें 5 में जोड़ दीजिए। जैसे कि देखिए 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो एक बार में 6 -1, फिर यहाँ पे पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0, फिर एक बार में 6 -4, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 देंगे, फिर 6 बार में 36, फिर 4। तो देखिए ये होगा क्या चीज ना कि हर एक बार रिपीट करते रहेगा, 1.666666 इसी टाइप से रिपीट करते रहेगा। इसको हम लोग अशांत दशमलव प्रणाली कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इसको बोलते हैं इरेगुलर टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 7/6 को हम लोग 5 + 7/6 को क्या लिखेंगे, 1.1666 इस टाइप से। तो जब हम लोग इसमें 5 में 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 1.666 इसी टाइप से जाते चला जाएगा। तो ये है आपका आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग मोड निकालेंगे। अब चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी डाटा हो, सॉल्व करने का जो पैटर्न है, जो सॉल्व करने का तरीका है, वो आपका यही होगा। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, और आपको इसी टाइप से कवर करना भी पड़ेगा। इतना आपका क्वेश्चन है और ये है आपका सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ये बनाना है डेटा। ठीक है, डेटा बनाने के बाद आप डेटा में भी दिखा सकते हो। उसके बाद आपको उसके इसके ठीक नीचे आपको इसको लिखना है। आप बता दीजिए कि यहाँ L कितना है, H कितना है, F0 कितना है, F1 कितना है, F2 कितना है। ये जब आपका हो जाएगा तो उसके ठीक नीचे आप क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। तो ये 3 स्टेप में आपका क्या जाएगा, आंसर जाएगा। तो इसी टाइप से आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में भी। और इतना बात जान लीजिए कि आपसे स्टैटिस्टिक्स से 100% एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो 5 नंबर में मिले, 4 नंबर में मिले, या 3 नंबर में मिले, 100% मिलेगा। और इसमें 3 ही चीज बनाना है, एक आपको बनाना है मीन, एक बनाना है मीडियन, और एक बनाना है आपको मोड। ठीक है, तो इसी तीनों पर आपको अच्छे से कमांड बना लीजिए, जिसमें हम लोग अभी एक फॉर्मूला मोड पढ़ लिए हैं, और अभी आने वाले कुछ क्लासेस में हम लोग मीडियन से भी क्वेश्चन कर लेंगे और मोड से भी क्वेश्चन कर लेंगे, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन जो इसके तीनों के रिलेशन पे बनता है, वो लोग को भी हम लोग अच्छे से कवर करते चलेंगे। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, सॉल्व फॉर x एंड y। ये है आपका क्वेश्चन क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, जिसमें आप लोग ग्राफ भी बनाते हैं। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बेस्ड पे आपको वेरिएबल, 2 वेरिएबल का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जाता है, x और y बताइए। लेकिन आपको यहाँ पे पूछा गया है कि आप क्या बताइए, सिर्फ x और y का वैल्यू बताइए। और इसमें ना मेथड नहीं बताया गया है कि किस मेथड से सॉल्व करना है। और हम आपको भी यहाँ पे दोनों मेथड अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि 2 मेथड से इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ऐसे तो क्लास 10th में, जब कुछ साल पहले क्लास 10th में 3 मेथड चलता था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। एक चलता था आपका एलिमिनेशन मेथड, एक आपका चलता था सब्स्टिट्यूशन मेथड,
और एक चलता था आपका क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, जिसमें आपका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको अभी सिर्फ दो मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक है आपका एलिमिनेशन मेथड और एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए हम इसको दोनों मेथड से सॉल्व कर रहे हैं कि एक्स, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। और अगर कोई बिहार बोर्ड का बच्चा है, बीएसईबी बोर्ड का बच्चा है जो कि इस लेक्चर को देख रहा है, तो एलिमिनेशन मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालने के लिए सीखे होंगे, जो भी बिहार बोर्ड से रिलेटेड बच्चे हैं। ठीक है, तो इसको और कुछ नहीं बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि, ठीक है, इस टाइप से। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले बनाएंगे इसको, लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन में क्या है, गिवन में है दो इक्वेशन, एक है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है आपका क्या, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, आप इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए विलोपन विधि ये कहता है, एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि आपका एक वेरिएबल का एक टर्म क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और अगर इक्वल नहीं है तो आप उसको इक्वल बनाइए। आप बनाएंगे कैसे, तो आप नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, उसको क्या कीजिए, आप सेम बनाइए। x अगर 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, कुछ इस तरीके से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। या आपका y क्या है, एक है तो यहाँ भी एक होना चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में, जो आपका सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन है, इसमें y को पहले से सेम किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर एक y है तो यहाँ भी एक ही y है, तो सेम किया हुआ है, तो हम लोग को अब ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। हम क्या करेंगे, सीधे इसको इक्वेशन एक को इक्वेशन दो से माइनस कर देंगे और एक टर्म को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि जब तक मेरा एक टर्म कैंसिल नहीं होगा तब तक हम क्या कर पाएंगे, इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम इसमें एलिमिनेशन मेथड में यही होता है कि आप अपने एक वेरिएबल को बराबर कीजिए। दूसरा स्टेप वो होता है कि उसके साइन को अपोजिट कीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस में कीजिए, माइनस में है तो प्लस में कीजिए, और एक टर्म को कैंसिल कर दीजिए और फिर उसको क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो यहां देखिए इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या किए, y और y सेम है, y और y सेम है, तो हमको क्या करना है, सिर्फ इसका साइन ही तो अपोजिट करना है। तो अगर इस इक्वेशन एक में इक्वेशन एक से इक्वेशन दो को घटा देंगे तो इसका साइन चेंज कर जाएगा, साइन चेंज कर जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। और हाँ, जब घटाएंगे तो इसके RHS साइड भी LHS की तरफ भी घटवाएंगे और RHS की तरफ भी घटाएंगे, दोनों तरफ घटाएंगे। और इसको लिखने का तरीका कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है। साइन किस में चेंज कर रहे हैं, दो में। इक्वेशन दो कौन है, ये वाला नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस के लिए जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, साइन अपोजिट कर देना। अगर यहाँ माइनस रहा होता तो यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना है, साइन को अपोजिट करना है। अब देखिए यहाँ से फायदा क्या हुआ कि इसका एक टर्म कट गया। देखिए यहाँ पे है प्लस वाई और यहाँ पे है माइनस वाई, जैसे ही यहाँ पे साइन चेंज करते हैं तो ये वाला साइन क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। आपका वैलिड साइन कौन है, नीचे वाला। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कट गया, बचा क्या इधर, इधर इस इक्वल के एक साइड क्या बचा, तो ये सिर्फ 2x और x बचा। अब 2x है आपका पॉजिटिव और x है आपका नेगेटिव, तो 2x में से x गया, क्या बचेगा, x, ठीक है, बराबर 6 में से 5 गया 1, तो आपका क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन हमको सिर्फ x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको y का भी वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे, लिख देंगे पुटिंग
पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब देखिए, इक्वेशन एक भी है, दो भी है, आप दोनों में से किसी में भी रखिए, दोनों में से किसी में भी आप रखिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही आएगा। आप एक में रखिएगा फिर भी आएगा, दो में रखिएगा फिर भी आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे रख रहे हैं, ठीक है। हालांकि उसको चूज कीजिएगा जिसपे थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो जाए। जैसे यहाँ पे देखिए 2 इसके साथ ऐड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, हालांकि कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी उस इक्वेशन को चूज करना है, उस इक्वेशन को चुनना है जिसमें कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। तो हम लोग इक्वेशन 2 में इसको पुट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 एंड वी गेट। देखिए, तो हम लोग अगर इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 मेरा ये है, इक्वेशन 2 में एक पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एक पुट करेंगे तो x के जगह पे एक पुट किए तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए, हमको y चाहिए, हमको y चाहिए, तो इक्वल के एक साइड सिर्फ और सिर्फ y रहना चाहिए, बाकी जो एक नंबर है उसको आप इक्वल के दूसरे साइड में भेज दीजिए, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम y निकाल रहे हैं, तो y निकाल रहे हैं तो सिर्फ y रखेंगे, और इस एक को बराबर के दूसरे साइड में भेजेंगे, तो यहाँ पे प्लस में है, तो बराबर के दूसरे साइड में जाते ही इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस में हो जाएगा। तो 5 को तो हम कुछ नहीं किए, 5 अपनी जगह पे रहेगा, एक जाकर के उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 4, ठीक है। तो x बराबर 1, y बराबर 4 बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो इस एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के दो इक्वेशन को हम लोग इस टाइप से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम लोग एक टर्म को इक्वल बनाते हैं, दूसरा बार में उसके साइन को अपोजिट करते हैं, एक टर्म को काट देते हैं, उसके बाद फिर क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। यही तरीका है एलिमिनेशन मेथड से। कितना भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन दिया जाए, आप उसको क्या कर सकते हैं, विद इन मिनट, मिनट में तो सॉल्व कर ही दीजिएगा। बहुत तो बहुत ये आपका 2 मिनट से 3 मिनट का क्वेश्चन है, उससे ज्यादा टफ नहीं है। हालांकि अभी के टाइम में जो आपका एनसीईआरटी का पैटर्न है, जो सिलेबस है, बहुत कम हो गया है। नहीं तो इसके पहले आपका क्या था, एनसीईआरटी का जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा था, सिलेबस भी ज्यादा था, और इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या होता था, दो दो स्टेप, तीन तीन स्टेप में जाकर के सॉल्व होता था। तो लेकिन अभी आपको क्या बहुत इजी बना दिया है, तो आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसको आप देखिए, हम इसको क्या करते हैं, दूसरे मेथड से भी बताते हैं, जो कि आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ना है। जब आपको एग्जाम में आएगा तो हो सकता है वहां पे लिख दिया जाए कि सॉल्व फॉर x एंड y बाय द एलिमिनेशन मेथड, ऐसे बोल देगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिएगा। या आपको ऐसे बोल दे कि सॉल्व फॉर x एंड y बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से बोले तो इस टाइप से, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से बोले तो उसको हम लोग अभी कवर कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए कुछ नहीं बोले, सिर्फ ऐसे बोल दे कि सॉल्व फॉर x एंड y, तो आपको जो सबसे आपके लिए जो सबसे इजी है, आप उसको क्या कीजिए, यूज कीजिए अपने एग्जामिनेशन में, अप्लाई कीजिए एग्जामिनेशन में। एग्जाम में आप उसी क्वेश्चन को अप्लाई कीजिएगा, उसी क्वेश्चन को बनाइएगा जो आपको बेहतर तरीके से आता है, ठीक है। वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा, ठीक है, वहां पे एक्सपेरिमेंट में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। वहां पे हम लोग को सीधा सीधी क्या करना है, जो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, 50 बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, उसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, अपने एग्जाम में अप्लाई, मतलब उसी चीज को हमको अप्लाई करना है ज्यादा से ज्यादा। आप अपने एग्जाम को 2 फेज में दीजिए। एक फेज में उस क्वेश्चन को बना लीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी है, जिसको आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, आप आसानी से कर लेते हैं। दूसरे फेज में थोड़ा सा उसे टफ क्वेश्चन को ले जाइए, अगर टाइम बचता है तब। तो 2 फेज में एग्जाम देने का प्रयास कीजिए, ताकि आपका क्या हो, एग्जाम अच्छा जाए। देखिए, तो इसको आप देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए, हम लोग अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड देख रहे हैं। देखिए, बाय द सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब जो बच्चा बिहार बोर्ड से होगा उसके लिए इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें नाम से ही पता चल रहा है सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। एक वेरिएबल के वैल्यू को निकाल करके दूसरे इक्वेशन में उसको क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग का बनाने का जो अप्रोच होगा कुछ इस टाइप से होगा। हम लोग पहले इतना तो लिख लेंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, ये है आपका इक्वेशन 1, एंड x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है आपका इक्वेशन 2। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से आप क्या कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन को उठाइए, आपको जो मतलब कि ठीक लगे आप कोई भी उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक ही उठाएंगे दो ही उठाएंगे, आपको जो उठाना वो आप उठा लीजिए। जैसे कि हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ही ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट में है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। गौर से देखिए क्या होता है ना कि हर एक चीज को लिखवाया नहीं जाता है, हर एक चीज को आप ना बोर्ड पे लिखवा नहीं सकते हैं, कुछ बात को आपको सुन करके भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले कि आप दोनों में से किसी भी एक को उठा लीजिए, ठीक है। आप या तो एक को उठाइए या दो को उठा ले लीजिए। यहाँ पे आपको हमको लिखना इस बात को नहीं, आपको समझना है, सुनना है ध्यान से कि आप एक को लीजिए या दो को लीजिए, कोई भी आप ले सकते हैं। दूसरा काम क्या है यहाँ पे, दूसरा काम यह है कि आप यहां से ना x वेरिएबल को निकालिए या y वेरिएबल को निकालिए, आपका काम यही है। आप दोनों में से किसी भी एक को निकाल सकते हैं। अगर आपका इच्छा हो तो x ले लीजिए, आपका इच्छा हो तो y ले लीजिए, आंसर सबसे आएगा, ठीक है। तो जो आपको ठीक लगे उसको आप निकालिए। तो देखिए यहां से आप चाहें तो x निकाल सकते हैं। तो x निकालने के लिए x एक तरफ रहेगा इक्वल के, और बाकी सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, इक्वल के दूसरे साइड में चला जाएगा। तो ये 6 है, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। आपको चाहिए x लेकिन यहाँ पे 2x है, तो इस 2 को भी हटाएंगे। जैसे ही इस 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 माइनस वाई अपॉन में 2, ये आ गया क्या, x का वैल्यू, ठीक है। आप चाहे तो इसको इक्वेशन 3 नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहां से जो हम x निकाले हैं ना, अब इसको क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। अब देखिए इसको हम किससे निकाले हैं, एक से निकाले हैं, इक्वेशन एक से x का वैल्यू हम इतना निकाले हैं, तो एक से निकाले हैं तो इस x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट नहीं करेंगे। बस इसका ध्यान रखना है कि जिस इक्वेशन से हम इसको निकाले हैं उसी इक्वेशन में इसको नहीं पुट करेंगे, हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले इक्वेशन में पुट किए हैं। अगर एक से निकाले हैं इसको तो 2 में पुट करेंगे, अगर 2 से निकालते तो उसको 1 में पुट करते, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, अपने दूसरे वाले क्वेश्चन में पुट करके सॉल्व कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी एक सिंगल इक्वेशन से आप नंबर निकालिए और नंबर निकालने के बाद उसको क्या कीजिए, दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन 3 को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन, देखिए एक से निकाले हैं तो 2 में पुट कर रहे हैं, इक्वेशन 2 एंड वी गेट, तब हम लोग पाते हैं, देखिए इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन 2 है x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखिए x के जगह पे हम क्या ये लिख सकते हैं, 6 माइनस वाई अपॉन में 2, यही तो करना था, सब्स्टिट्यूट करना था, इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। कि एक इक्वेशन के वैल्यू को उठा करके दूसरे में रखना था, यही करना था। तो देखिए x कहाँ पे, x यहाँ पे है और यहाँ पे x है, तो x के जगह पे इसको रख देंगे। तो x के जगह पे हम लिख सकते हैं 6 माइनस वाई अपॉन में 2, और ये अपने y तो अपने जगह पे है, इसको तो कुछ करेंगे नहीं, और ये हो गया आपका 5। अब देखिए यहाँ पे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन लग रहा है, ठीक है ना, ये y के जगह पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1,
1, और 1 को हम 6 माइनस वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे के साथ, तो 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही नंबर रहेगा। तो हम 6 माइनस वाई से को मल्टीप्लाई कर रहे थे, मेरा 6 माइनस वाई ही रह जाएगा। तो 6 माइनस वाई को 6 माइनस वाई लिख देंगे। और देखिए अब इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 2y हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 5। अब इस 2 को नीचे नहीं रखेंगे, इक्वल के दूसरे साइड में ले जाएंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड में है तो उधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये सब बेसिक चीज है। देखिए 6 माइनस वाई प्लस 2y, तो 2 में से 1 गया 1 प्लस वाई, और ये कितना हो गया 10। हमको यहाँ से क्या निकालना है, y निकालना है। तो y को हम क्या लिख देंगे, उधर भेज देंगे 6 को, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4। देखिए 1 का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y इज इक्वल टू 4 निकल गया आपका, लेकिन हमको सिर्फ y थोड़ा निकालना था, हमको 4 भी निकाल, सॉरी x भी निकालना था। तो हम क्या करेंगे, y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो अगेन लिख सकते हैं आप इसको कि अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन 3 में आप y का वैल्यू रख रहे हैं। तो भाई इक्वेशन 3 है क्या, इक्वेशन 3 ये है, x बराबर 6 माइनस वाई अपॉन में 2। ठीक है, तो 6 माइनस वाई, वाई के जगह पे क्या रख देंगे 4, क्योंकि अभी अभी हम निकाले हैं, अपॉन में 2, 6 माइनस 4 2, और नीचे भी 2, 2 से 2 गया एक बार में, तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 1। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से भी मेरा यही आंसर था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आपका यही आंसर है। तो इस टाइप से क्या करते हैं हम, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब कि 2 वेरिएबल में जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है उसको आप हम इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो, बनाने का तरीका क्या है यही है। तो हम बार बार फोकस करते हैं कि आप तरीका पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाए, प्लस माइनस छूट जाए, या कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, नहीं तो आप मैक्सिमम चीज को सही कर दीजिएगा अगर आप पैटर्न को पकड़ लिए तब। आप पैटर्न को पकड़ने का कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको पैटर्न समझ में आना चाहिए, तो पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो आपके एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन मीन, एक है आपका मीडियन, और एक है आपका मोड। तो इस पे एकदम 100% क्वेश्चन आपको बनेगा। तो ये तीनों को अच्छे से याद कर लीजिए, इसका फॉर्मूला याद कर लीजिए, इस पे 2-2 3-3 क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से निकालना आ जाए, और इसको अच्छे से कवर कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये छूटे ना, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है, ये 100% हर साल पूछा जाता है, और 2026 में भी ये पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, और वही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, इसको नोट कीजिए। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से, जो आपको पूछा जाता है प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ये कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1, ठीक है, इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू, प्रूफ करना है आपको कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1 के बराबर होता है। ये सब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, लेकिन ये जो प्रूविंग वाला क्वेश्चन है उसमें आपका प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सजेशन है कि अगर कभी भी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले प्रूविंग करने का, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है ही। कुछ फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, आई थिंक हमको लगता है 10 क्वेश्चन है। तो उस 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा चांसेस है आपको कि वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसका कुछ एग्जाम्पल भी है एनसीईआरटी में, उस सबको भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, तो आप ट्राई कीजिएगा ऐसा क्वेश्चन में कि सारा का सारा आपको इसमें दिखे, साइन और कॉस में दिखे, क्योंकि अगर मान लीजिए सबको आप साइन कॉस में चेंज कर लेते हैं तो आपको
थोड़ा सा बनाना क्या हो जाएगा आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, प्रूफ करने में। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि कहीं भी ऐसा कुछ क्वेश्चन मिले प्रूविंग वाला, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा साइन और कॉस में चेंज करने का कोशिश कीजिए। और बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला याद आपको पहले से नहीं रहेगा तो आपको प्रूफ करने में ये सब क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत करेगा। तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूला नहीं याद कीजिएगा तो आपको ये बनेगा ही नहीं। तो फॉर्मूला एकदम मस्ट है, याद कीजिए। फॉर्मूला एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा खेल फॉर्मूला पे ही है। फॉर्मूला, प्रैक्टिस, रिवीजन, यही सब चीज चलता है। तो फॉर्मूला पहला याद रखिए, दूसरा दबा के प्रैक्टिस कीजिए, और जो रिवीजन आप करते रहिएगा वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है हम लोग का कि साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन प्रूफ करना है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, ठीक है, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या हो सकता है, अगला स्टेप यही हो सकता है कि हम इस साइन एक्स सेक एक्स को और टेन एक्स को साइन एक्स और कॉस एक्स में बदल दें, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्या हो जाए ना, इजी हो जाए। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में प्रूविंग क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन हो, आप देखिएगा ना कि ज्यादातर क्वेश्चन को ना साइन कॉस में चेंज करके ही प्रूफ किया जा रहा है। तो साइन कॉस में चेंज करना क्या हो जाता है, सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए आप क्या कीजिए, साइन कॉस में ही इसको चेंज कीजिए, ठीक है। तो पहला काम मेरा यही है कि इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, इसको हम कुछ नहीं कर सकते, तो ऑलरेडी साइन कॉस में चेंज है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, इसको चेंज कीजिए। तो हम लोग ना सेक को साइन कॉस में कैसे चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं कि सेक एक्स बराबर क्या होता है, वन अपॉन कॉस एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो बहुत दिक्कत वाला बात है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, उसको याद कीजिए, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक आपका मेहनत नहीं रहेगा, तब तक ये बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको मेहनत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सेक एक्स का मतलब होता है वन अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, फॉर्मूला है। और टेन एक्स को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको भी तो कुछ नहीं करेंगे हम, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन। अब यहां से कॉस कॉस हम क्या ले लेंगे, एलसीएम, कॉस एक्स एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए कॉस से कॉस कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा वन, और यहाँ क्या बच जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन को हम ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है। इसको एक साथ कर दिए, और ये है आपका वन माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, इसको एक साथ कर दिए, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करेंगे, इसको ना इस वन माइनस, इसको देखिए एक लाइन यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे ये जो है ना, वन माइनस साइन एक्स ऊपर रख देते हैं और नीचे रख देते हैं कॉस एक्स, ठीक है। अब इस पूरा को उठाइए, पूरा को, इस पूरे को वन माइनस साइन एक्स को उठाइए और इससे एक बार मल्टीप्लाई कीजिए, और वन माइनस साइन एक्स एक बार उठाइए, एक बार कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा। तो देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ से हम कुछ तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, अब हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस यही करना पड़ेगा, और नहीं तो कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा फॉर्मूला में मेरा क्वेश्चन दिखे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको साइन कॉस में चेंज कर दिए हैं। अब हम इसको और कुछ कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब करके इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स
ये उठ करके पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये माइनस है तो माइनस, क्लियर। अब इस cos x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये cos x है और ये अब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, और आपका नीचे cos x है तो cos x रहेगा। देखिए मल्टीप्लाई में ही है, cos x जो है ये सब के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ इसको पूरे का पूरा मल्टीप्लाई में लिख देंगे, सॉरी डिवाइड में लिख देंगे, डिवाइड में है cos x। अब यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, एक बार जोड़ो और एक बार घटाओ। अलजेब्रा में देखिए, यहाँ पे अलजेब्रा का कंसेप्ट लगा ना कि एक बार जोड़िए और एक बार घटाइए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर हम क्या इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक का स्क्वायर तो एक ही ना होगा, तो इसको नहीं लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको क्या लिखेंगे cos x माइनस माइनस प्लस, तो cos को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो क्या लिखेंगे sin x इंटू कॉस एक्स, और नीचे आपका cos x पहले से तो है ही। अब यहाँ देखिए आप ये भी पढ़े हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, पढ़ चुके हैं। हालांकि हम पिछले वाला क्लास में भी सब एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं देखे हैं वो जाकर के देखिए भी, और ऐसे जो बच्चे जानते होंगे वो तो जानते ही होंगे, और जो नहीं जानते वो भी यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। और जिनको याद नहीं है वो अच्छे से अपना फॉर्मूला को भी याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं किए ना, ये सब क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो दिखावटी पढ़ाई नहीं, अगर आपको सही मायने में क्वेश्चन को ब्रेक करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी है, तो आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार आप याद कर लीजिए, और अभी से लेकर के एग्जाम के पहले तक रोज सुबह में उठिए और जैसे रीडिंग करता है ना बच्चा एक स्टोरी, बस फॉर्मूला को एक बार आप रीडिंग करते चल जाइए, बस पढ़िए, उसको पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, रोज सुबह में उठिए आधा घंटा उसको रोज पढ़िए, वो आपके फॉर्मूला इस तरीके से याद हो जाएगा कि आप भूल ही नहीं पाइएगा, ठीक है। तो उसको आप इसी टाइप से याद कीजिए। तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, हम लोग जानते हैं। तो बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स जगह पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर एक्स रख देंगे, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा, और माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और नीचे क्या है कॉस एक्स। अगला अगला स्टेप क्या है, देखिए यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है, कॉस कॉमन ले लें, ठीक है। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो हमको प्रूफ करना है तो डिनोमिनेटर में कहीं पे कॉस है ही नहीं, तो कॉस है ही नहीं तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब में कॉस 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 है, तो कॉस को कॉमन लेकर के एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं उसको। तो देखिए यहाँ से कॉस लेंगे, यहाँ से कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही कॉमन लीजिएगा कॉस एक्स, तो यहाँ से एक cos x निकल गया, यहाँ पे 2 cos x था, स्क्वायर है ना, तो 2 cos x है, एक cos x को बाहर निकाल लिए तो एक cos x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे तो एक ही cos x था ना, हम बाहर ले लिए तो यहाँ बचेगा क्या, कुछ नहीं, तो 1 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से cos बाहर ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से sin x बचेगा, ठीक है। और नीचे क्या है, पूरे के नीचे cos x है। अब यहाँ पे देखिए cos x से cos x कट गया, तो आपको बचा क्या, ये बचा। अब इसको देखिए, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं sin x प्लस cos x माइनस 1। अब देखिए RHS को, RHS कुछ ऐसा ही दिख रहा है, प्रूफ हो गया। तो ये है आपका क्या क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको प्रूफ करना है अपने एग्जाम में भी। अब ऐसा नहीं कि इसमें तो कुछ फिक्स है नहीं, ये क्या होगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से बनाने का तरीका जो होता है वो चेंज होता है। तो इसमें आप यही कर सकते हैं कि कुछ तो आपका क्वेश्चन क्या है फिक्स है, जो कि आपके एनसीईआरटी में मोटा मोटी जहां तक हमको लगता है 15 से 16 क्वेश्चन होगा, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए, एकदम समझिए ना तो उसको रट जाइए, इतना प्रैक्टिस कीजिए, इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको याद हो जाए। पहला उपाय ये है। और मान लीजिए उसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का आता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबको साइन कॉस में ब्रेक करना है और उसके बाद आपको फॉर्मूला को अप्लाई करना है। हालांकि आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए हुए ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, और कुछ जो 10-15 क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में आपका है, उसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आप जितना ज्यादा उसको बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको पूरा का पूरा याद हो जाए स्टेप बाय स्टेप।
तभी वो उसको आप बना पाइएगा। थोड़ा सा चेंज होगा तो उसको बनाने का तरीका यही है कि जहां भी आपको tan, cot, sec ये सब दिखे सबको sin cos में चेंज कीजिए और फिर RHS को देखते हुए कि हमको प्रूफ करना है ये, उसके हिसाब से आप उसको सॉल्व करते चले जाइए, आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। बार बार हम फोकस कर रहे हैं फॉर्मूला पे, क्योंकि फॉर्मूला आपको याद होना ही चाहिए हर हालत में, क्योंकि मेन ही चीज अगर आप छोड़ दीजिएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन बनाना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट तो हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला पे, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, इसको कवर कीजिए, नोट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। अब देखिए, जब आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट किए थे तो हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे मोड से रिलेटेड। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो आपका मीन से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे आप मीन निकालने के लिए भी सीख जाइए और मीन से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसको भी आप लोग सीख जाइए, क्योंकि मीन आपका पूछा ही जाएगा, मोड मीडियन पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस पे। तो हम लोग जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। ठीक है, सिग्मा का मतलब समेशन होता है और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, जहां पे एफ क्या है, एफ है फ्रीक्वेंसी और एक्स है आपका नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको जब लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या चाहिए, पहला एफ, एफ तो है लेकिन हम लोग के पास एक्स नहीं है। ठीक है, तो एक्स कैसे निकालते हैं, तो देखिए जैसे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को पहले बना लीजिए, ये है आपका क्लास इंटरवल। ठीक है, यहाँ पे आप रख लीजिए फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे निकाल लीजिए एक्स और इसका आपको क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए ना, तो एफ एक्स भी निकाल दीजिए। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, अब देखिए पहला आपका क्लास इंटरवल है 0 से 20 तक। ठीक है, तो आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 7। जब हम लोग x निकालते हैं ना तो इसको इसको प्लस करके, यानी कि x निकालने के लिए लोअर लिमिट को प्लस करते हैं अपर लिमिट से और बटा में 2 कर देते हैं। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यही आपका क्या निकल जाएगा x। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 20, दोनों को जोड़िए, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपका x। तो 0 प्लस 20, 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, 10। ठीक है, और या x इज इक्वल टू क्या होता है, इसका मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल है उसका मिडिल वैल्यू है ना, मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे 0 और 20 के ठीक बीच में क्या है 10। और यहाँ पे ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 किए हैं, वो भी आपका वही चीज है, वो उसका मिडिल वैल्यू को ही बता रहा है। तो मिडिल वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल लीजिए या आप लोअर लिमिट को अपर लिमिट से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, फिर भी आपका वही आएगा। तो देखिए 0 से 20 का फ्रीक्वेंसी 7 है और इसका x आया 10। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स बोला है ना, लिख दिए, पहला काम मेरा हो गया। ठीक है, दूसरा
20 से 40, 20 से 40 का फ्रीक्वेंसी पी दिया है, पी, ठीक है। और इसका जो आपका एक्स का वैल्यू होगा, इस दोनों के ठीक बीच का वैल्यू, तो इस दोनों के ठीक बीच का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 और 30 के बीच का वैल्यू क्या हो गया, 30। 20 और 40 के बीच का वैल्यू क्या हो गया, 30। और इस दोनों को जोड़ करके भी 2 से डिवाइड करेंगे फिर भी 30 से आएगा। 20 में 40 जोड़िए 60, और 60 को 2 से डिवाइड कर दीजिए 30 आ गया, ठीक है। अब इस पी को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 पी, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट में देख रहे हैं कि जब हम 40 से 60 लेंगे, 40 से 60 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 10, ठीक है। और इसके ठीक बीच में क्या है, 50। 40 और 60 के बीच में 50 है, और अगर 40 में 60 जोड़ते हैं 100, और 100 को 2 से भाग करेंगे फिर भी 50 आएगा। तो मिडिल वैल्यू एक्स का निकालने का दो तरीका, या तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट से जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर मिडिल वैल्यू निकाल दीजिए क्लास इंटरवल का, आपको एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 60 से 80, 60 से 80 के लिए फ्रीक्वेंसी है 9, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 60 और 80 के बीच में है 70, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 630। 9 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 630। नेक्स्ट 80 से 100, 80 से 100 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितना है, 13। अब 80 से 100 का जो x का वैल्यू है वो कितना निकलेगा, 90, क्योंकि बीच में क्या है, 90। और जब इसको 13 को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 117 पे 10, ठीक है। लेकिन लास्ट में हमको क्या चाहिए, लास्ट में हमको चाहिए समेशन किसका, एफ एक्स का, और समेशन चाहिए एफ का। तो समेशन का मतलब हम क्या बताएं, समेशन का मतलब बताएं जोड़। तो एफ है ये, जोड़ है ये, सबको जोड़ दीजिए। अगला एक चाहिए समेशन किसका, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया, सबको जोड़ दीजिए। आपको सारा का सारा काम यहीं पे कर लेना है, अगर आप इसको ना यहाँ पे करिएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ही क्या कर लेते हैं, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। अपने डेटा को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद जोड़ते हैं, बस यहाँ पे हम लोग रख करके फॉर्मूला में उसको सॉल्व करके अपना आंसर निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, तो 7 में पी जोड़ेंगे तो 7p, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, नंबर को जोड़ लीजिए। तो देखिए 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। 22 में 10 जोड़ेंगे तो हो गया आपका कितना, 32। 32 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 39, यानी कि 39। तो 39 प्लस में पी, क्योंकि पी थोड़े जुटेगा, पी तो वेरिएबल है। अब इसको जोड़िए, देखिए 1170 में 630 जोड़िए, तो 70 में 30 जोड़ेंगे तो 1200, 12 में 100 में 600 जोड़ देंगे तो आप कितना हो गया, 1800। 1800 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 18 5 23, 2300, 2370, 2370 प्लस 30p, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, मीन का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 54, ये भी तो दिया हुआ है। आपसे क्या निकालना है, कि आपको निकालना है पी का वैल्यू, कि जो पी बार बार आ रहा है ना यहाँ पे, पी, इस पी का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग रख देंगे। देखिए हम लोग को गिवन है कि मीन का जो वैल्यू है वो है 54। हम लोग समेशन निकालेंगे किसका, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू जो है वो 2370 प्लस 30p है, ठीक है। अपॉन में सिग्मा एफ का वैल्यू निकाला है 39 प्लस पी, 39 प्लस पी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उठा करके इधर भेजेंगे, तो हम लोग 54 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 54 एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, 54 इंटू 39 प्लस, प्लस है ना बीच में तो प्लस देंगे। अब 54 को एक बार 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर वाला को अभी कुछ थोड़े करेंगे, इधर वाला भी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कीजिए आप 54 को 39 से, तो देखिए अब 54 का टेबल तो हम लोग जानते नहीं है, और 39 का टेबल तो हम लोग को इतना याद रहता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करते हैं इसको 54 को ब्रेक कर दीजिए दो पार्ट में,
इसको 9 में और 6 में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है, और 39 को वही रहने दीजिए। साइड में कर लेंगे, इसको यहीं पे नहीं करेंगे, इसको साइड में कर लेंगे। यहाँ पे 54 इंटू 39 हो गया, यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 6 9 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 18 में 5 जोड़ देंगे तो 23, ठीक है। अब इस 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे से, तो 9 4 जा 36 कैरी 3 9 3 जा 27 और 7 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 30 कैरी 3 9 2 जा 18 और 18 में 3 ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 21। यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका आएगा 2106 प्लस 54p इक्वल टू 2370 प्लस 30p। हमको p चाहिए ना, हमको p चाहिए, तो p वाला जो वैल्यू है ना उसको इक्वल के, यही मेन खिलाड़ी है, इसे इक्वल के एक तरफ रखिए, एक तरफ। तो देखिए हम क्या करते हैं कि इस 54p तो अपने जगह पे रहेगा, इसको उठा के इधर लाइए, तो ये आपका हो गया 30p। अब इसको इधर लाए हैं तो इसको उधर भेज दीजिए, तो ये अपने जगह पे है, ये अपने जगह से नहीं हिला है, इसको हिला रहे हैं, इसको उधर भेज रहे हैं, तो माइनस हो जाएगा 2106। अब यहाँ देखिए 54p में से 30p माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 24p, है ना। अब 24 इसको यहाँ पे क्या कीजिए माइनस कीजिए, तो देखिए 10 में से 6 जाएगा 4, ठीक है, यहाँ बचा 6 6 में से 0 गया 6, यहाँ बचा 3 3 में से 1 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा, p इज इक्वल टू 264 अपॉन में 24। अब यहाँ पे देखिए 11 बार में कट गया, आपका p का वैल्यू कितना आ गया 11, ठीक है। 24 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20। 264 को जब हम 24 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा आपका क्या आंसर, तो p का वैल्यू क्या आ गया 11। तो इसी टाइप से क्या करना है आपको, मीन अप्लाई करना है, ठीक है। मीन में थोड़ा सा डेटा बढ़ जाता है, तभी ना आपको हम बोले कि मीन मीडियन मोड में सबसे आसान क्या है आपका मोड निकालना, क्योंकि मोड में ना इतना डेटा नहीं चाहिए। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा क्लास इंटरवल, ठीक है, क्लास इंटरवल से हम लोग क्या निकाल लेंगे, मॉडल क्लास निकाल लेंगे, वहां से आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, बस आपको इसी को यहाँ पे ऐसे लिख देना है, सारा अपना डेटा कलेक्ट कर लेना है, उसके बाद क्या कर देना है फॉर्मूला में रख करके उसको सॉल्व कर देना है। लेकिन मीन निकालने के लिए आपको दो चीज चाहिए, पहला तो x चाहिए, और x निकलेगा इस टाइप से, या तो मिडिल वैल्यू लीजिए या फिर लोअर लिमिट को अपर लिमिट से प्लस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद आप क्या निकालिए f ऑफ x, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और फिर इसको जोड़िए, जोड़ना भी है, ठीक है। तो इस टाइप इतना मतलब कि काम करने के बाद आपको फॉर्मूला में रखना है और रखने के बाद इसको सॉल्व करना है, तब आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोग क्या कीजिए, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, ठीक है, फॉर्मूला ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। जिस जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है पिछला साल में, प्रीवियस ईयर में, उसको जरूरत से ज्यादा बनाइए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन को एकदम जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कर सकते उतना प्रैक्टिस कीजिए। कुछ फिक्स क्वेश्चन है वो सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके एकदम याद कर लीजिए, और उसके बाद एग्जाम आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनेगा, और हम लोग अपने क्लास को आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर कुछ और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी आपके एग्जाम तक ऐसे ही चलेगा, और जब आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा नया सेशन शुरू होगा, तो जो भी स्टूडेंट अभी क्लास 10th में जाने वाले हैं उस इस चैनल को क्या कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए। वो हम लोग क्या करेंगे उसमें बेसिक से क्लास 10th के मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th में अभी जाने वाले हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पैटर्न और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।